फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीलीभीत मैलानी रूट पर ट्रेन संचालन के बारे में। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि पिछले एक हफ्ते में मालगाड़ियों का जो ट्रैफिक है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया। सिर्फ मालगाड़ी नहीं, कई अन्य प्रकार की ट्रेनें भी। पूरनपुर रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नॉन स्टॉप ट्रेन ये जा रही है पूरनपुर रेलवे स्टेशन से। एनएमजी ट्रेन भी निकलेगी, हम उसको भी आप लोगों को दिखाएंगे। आर्मी स्पेशल ट्रेन भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, प्लस उसमें जो एनएमजी कोचेस लगे होंगे वो भी। तो कंबाइंड ट्रेन थी, आर्मी कोचेस के संग एनएमजी कोचेस भी लगे हुए थे उस ट्रेन में। रात के समय का वीडियो वो इमरान भाई ने बनाकर हमें भेजा था। तो बात चल रही थी पीलीभीत मैलानी रूट पर ट्रेन संचालन को लेकर। 3 ट्रेनों का जो प्रस्ताव है वो स्वीकृत किया गया था, लेकिन अभी तक चलने की कोई भी जो तारीख है वो नहीं आई है। नोटिफिकेशन कब आएगा इसकी भी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली है। 5 अगस्त 2024 तक मेगा ब्लॉक लिया गया था यार्ड मॉडलिंग कार्य के चलते रोजा जंक्शन पर। उसकी वजह से कई जो मालगाड़ियां हैं, एनएमजी ट्रेनें हैं या जो कंटेनर गुड्स ट्रेन है, और एक और का है सत्याग्रह एक्सप्रेस, वो इस रूट पर डाइवर्ट की गई थी लखीमपुर पीलीभीत बरेली सेक्शन पर। तो अब जो ट्रेनें हैं वापस उसी रास्ते पर जाने लगी हैं। तो मालगाड़ियों का ट्रैफिक पिछले एक हफ्ते में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो आपकी ट्रेनें हैं वो लेट होने लगी। ख़ास तौर से हम आप लोगों को बता देते हैं 05086, 05491/92, 05087/88 और 05493/94 नंबर की ट्रेन। तो सब स्टेशन के अभाव में बहुत ज़्यादा लेट होने लगी। कम से कम अगर एक ट्रैक और डाल दिया जाता, ख़ास तौर से झरेकापुर, इटौंजा, खीरी या ओयल हॉल्ट में से एक, और रजागंज स्टेशन पर भी एक ट्रैक डाल दिया गया होता, तो जो ये ट्रेनें हैं क्रॉस के चक्कर में घंटों खड़ी रहती हैं स्टेशन पर, ऐसी स्थिति नहीं आती। सीतापुर में भी आधे से पौन घंटे के करीब में ट्रेनें खड़ी हो रही हैं, लेट हो रही हैं। कभी कदार लखीमपुर में भी, कभी कदार गोला में भी। तो देख सकते हैं ये आर्मी स्पेशल ट्रेन है, इसमें एनएमजी कोचेस भी लगे हुए हैं। पहली बार हम आप लोगों को ये ट्रेन दिखा पा रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन से। रात के समय में ये ट्रेनें इस सेक्शन से गुज़रती हैं, लेकिन उसका वीडियो अभी तक मेरे पास नहीं आया था। तो आज यह पहली बार हम आप लोगों को दिखा पा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार गुज़र चुकी हैं, तो आज मौका मिला, आप लोग देख लीजिए। पूरनपुर रेलवे स्टेशन से मैलानी की दिशा में नॉन स्टॉप ये ट्रेन धीमी रफ्तार से जा रही है। इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। तो यार्ड मॉडलिंग के चलते अब जो मालगाड़ियां हैं या कुछ एनएमजी ट्रेनें हैं, कुछ हद तक जो उनका ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वापस अब सीतापुर से शाहजहाँपुर की दिशा में जाने लगेंगी और इधर से भी निकलेंगी। तो एकाएक रेलवे को इससे बहुत बड़ा लाभ मिला। दिन रात हो, चाहे सुबह शाम हो, चाहे दोपहर हो, हर टाइम कोई ना कोई मालगाड़ी तेज़ रफ्तार से निकल रही होती है। एनएमजी ट्रेन भी दिन में निकल रही होती हैं, और इसी तरह से आर्मी स्पेशल ट्रेन भी। तो जिन हाल्टों के बारे में मैंने ज़िक्र किया, वहाँ पर एक ट्रैक बढ़ा दिया जाए तो काफ़ी हद तक जो क्रॉसिंग की समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी। ट्रेनें कम लेट हुआ करेंगी और अपने समय के अनुसार चला करेंगी। तो मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को कामरान भाई ने भेजा है। कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बात चल रही थी 3 ट्रेनों के संचालन के बारे में जो स्वीकृत हुए थे। अब रेलवे से क्या कहें, हाथ जोड़ें पैर जोड़ें, कम से कम अब तो नोटिफिकेशन भेज दीजिए। मैलानी पीलीभीत के बीच में ट्रेन संचालन शुरू हो जाए, तो जो मैलानी से पीलीभीत के बीच में पैसेंजर यात्रा करते हैं पैसेंजर ट्रेन से, उनको ट्रेन का लाभ मिल सके। क्योंकि अभी तक शाहगढ़ के बाद जो माला के निवासी हैं, दिउरी हॉल्ट हैं, उनको ये लाभ नहीं मिल पाया। तो मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम उनको इस बारे में सोचना चाहिए और इस महीने हर हाल में नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है, तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। अभी तक जो कुछ भी हुआ
उसमें प्राकृतिक आपदा, लोकसभा चुनाव, रोज़ा यार्ड रिमॉडलिंग, तो इन सब के कारण ट्रेन का संचालन नहीं हो पाया। अब किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं है, तो कम से कम ट्रेन का संचालन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। और मेरा मानना है कि ये काम 22 अगस्त के आसपास हो जाना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन ट्रेन संचालन के एक हफ्ते के पहले तक जारी कर दिया जाता है, ऐसी उम्मीद है। तो अब देखना होगा कब नोटिफिकेशन जारी होता है, और उम्मीद तो इसी महीने की लग रही है। अगर नहीं होता है तो अब भगवान ही मालिक है कि कब ट्रेन का संचालन शुरू होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।